हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार मैथ्स डेली डोज डीडीए के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि जो भी दोस्त या आपके फ्रेंड्स डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन आप लोगों के लिए लाया गया है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी आप लोगों के लिए सेशन को और बेहतरीन से बेहतरीन बना सकूं। चलिए बढ़ते हैं आज सेशन की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डीडीए डिजिटल पर आप सारे डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस पर। पूरे पैक को ले सकते हैं जिसके लिए आप विजिट कर ले www.ddaonlineclasses.com। तो बढ़ते हैं 10 डेली डोज की तरफ। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें। देखिए जैसे ही लग रहा होगा आपको कि यार रूट्स तो इक्वल है, क्या लगा दें हम लोग, डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं आपको मन में फीलिंग आ रही होगी कि यार बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी सी माइनस ए होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू समथिंग समथिंग इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं फील आ रहा होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसे सॉल्व करना, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा और यही चीज़ हमारे पास है नहीं, तो इस मेथड को हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर आप गौर से देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों को जोड़ते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं बी सी माइनस बी ए, एंड देन कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं क्या हो जाएगा, ये सी ए माइनस सी बी। इन सभी को जोड़ते हैं, आपका ए बी बी ए कट गया, ए सी सी ए कट गया, बी सी और ये माइनस सी बी कैंसल आउट हो गया, यानी तीनों का सम क्या आ रहा है, 0। जब भी किसी क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 आ जाए यानी उसका एक रूट क्या हो जाएगा, कोई भी, चाहे आप अल्फा बोलो या बीटा बोलो, एक रूट आपका 1 हो जाएगा। तो अगर हमें दूसरा रूट निकालना है तो सिंपली इसका एक दूसरा रूट कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पर सी आपका क्या है, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। अल्फा आपका क्या है, 1 है, तो बीटा क्या आ जाएगा, सिंपली सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी। अब बताइए बच्चों, एक बात तो बोल रखा था कि रूट्स इक्वल है, यानी अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फा आपका 1 है, बीटा क्या है यहाँ पर, सी ए माइनस सी बी अपॉन में ए बी माइनस ए सी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। अब बच्चों जरा देखो, इस सी ए को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2ac इक्वल टू, इसे हम लोग इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। बी कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया आपका a प्लस सी, ये आपका 2ac। अगर गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन बी, इसे हम लोग इस तरफ ले आए हैं, इज इक्वल टू ए सी को हम लोग इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा a प्लस सी अपॉन ए सी, यानी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई। तो बच्चों ये क्या बना आपका, 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, यानी ए बी सी आपका किस फॉर्म में है, एच पी में है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। यही बच्चों अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते तो वो काफ़ी लंबा हो जाता और बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। तो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ दिस ग्रेटर देन दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बच्चों यार, एक तो इनइक्वालिटी है आपकी यहाँ पर, सेकंड मॉडुलस भी इन्वॉल्व है। इनइक्वालिटी का सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, सारी इनइक्वालिटीज आपको वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट मिल जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसे बड़े प्यारे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। बोला गया दिस ग्रेटर देन दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आए कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज पॉसिबल, या एक्स की कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र उपाय बच्चों क्या है, सिंपल ऑप्शन उठाएंगे और हम लोग ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो सेटिस्फाई किया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं
x की यहाँ पर आपको चार कंडीशन दी हुई है। पहला कंडीशन x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसी तरह आपका फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, लाइक x बराबर 2 हम लोग उठा लेते हैं। अब इस x बराबर 2 को हम लोग इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका मॉड ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2। RHS साइड ये कितना बना, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, 0 का मॉड 0 ग्रेटर देन 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0, 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। यानी आपका पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा आपका, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 के तो बराबर है ही नहीं। सी ऑप्शन अभी आपका जिंदा है। डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्या बोल रहा है, x इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3 और 4। 3 और 4 को x छोड़कर कोई भी x की वैल्यूज पॉसिबल है। 2 तो इसे सेटिस्फाई नहीं की, ये भी ऑप्शन आपका क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का बच्चों थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 terms if the sum of odd terms of GP is m and the sum of even terms of GP is n, then what is the common ratio? सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए सबसे जनरल सीक्वेंस से भी इसे हम लोग कर सकते हैं। सब जीपी का सबसे जनरल सीक्वेंस क्या होता है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आपके कितने टर्म्स है, 200 टर्म्स है। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 1 है, 2 है। ये आपका पहला टर्म है, r की वैल्यू क्या है, 0 है। सेकेंड टर्म में r की वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म में r स्क्वायर है। तो ऑब्वियस है 200 टर्म जो होगा आपका, उसमें r की वैल्यू क्या होगी, एक कम होगी, क्योंकि पहले टर्म में r 0 है, सेकेंड टर्म में r 1 है। तो ऑब्वियस है 200 टर्म में r क्या हो जाएगा, 199 होने वाला है। अब बच्चों बताओ सम ऑफ ऑड टर्म्स, यहाँ पर ऑड टर्म्स कौन कौन हो जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह चलता रहेगा। ये AR3 है, AR की पावर 4, इनका सम, मतलब सम ऑफ ऑड टर्म्स पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म्स देखेंगे तो सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, a है। कॉमन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर AR स्क्वायर अपॉन AR की पावर 0, क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए AR⁻n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो यहाँ पर सारे ऑड टर्म्स के सम क्या हो जाएंगे, सबसे पहला आपका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर a, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर पूरी की पावर। अब बताइए बच्चों टोटल 200 टर्म्स है, तो टोटल ऑड टर्म्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। यानी ये 100 माइनस 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1। यही सम आपको क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अगर मैं आपको सम ऑफ इवन टर्म्स की बात करूं, सम ऑफ इवन टर्म्स, तो क्या हो जाएगा। इस बार देखो बच्चों पहला सीक्वेंस क्या है, AR की पावर 1 है। सेकंड क्या है आपका, AR क्यूब है। फिर आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, AR5 हो जाएगा। यानी पहला AR⁻1, कॉमन रेशियो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए इसका अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकालने जाएं, AR³ अपॉन AR1, ये आ जाएगा R²⁻100 माइनस 1 अपॉन में R² माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, n दी हुई है। अब देखो बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द कॉमन रेशियो। सारे ऑप्शंस आपको किस में दिए हुए हैं, m:n, n:m, इस ऑप्शन रेशियो में दिए हुए हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, m:n निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये a आपका कैंसल हो गया, ऊपर का ये R⁻200 माइनस 1, यहाँ पर भी आपका R⁻200 माइनस 1, ये भी आपका कैंसल हो जाएगा। R² माइनस 1 डिनोमिनेटर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R बच जाएगा यहाँ पर। यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी,
N/M, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ द सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड अनदर सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। सिंपल है बच्चों, इसका सिर्फ फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या होता है एन ए यूनियन बी किसी भी सेट के लिए, एन ऑफ ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए कितने, 3 एलिमेंट्स, बी में आपको एलिमेंट्स दिए हुए कितने, 6 एलिमेंट, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्या बोला गया बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, यानी इसको हम लोगों को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। ये आपका कितना आ गया, 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। अब बड़े कॉमन लॉजिक से सोचो, ए में 3 एलिमेंट्स हैं आपके, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ताकि 9 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटे तो वैल्यू उतनी ही क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम जो कि ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में कॉमन होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 3 दैट इज 6। मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 6 हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका कौन सा, बी। बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, what are the possible values, what are the possible values a in union b can have, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर करें। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन। आपको बोला गया है ऑक्टागन में टोटल डायगोनल्स की कितनी संख्या हो जाएगी। सिंपल है बच्चों, किसी भी एन साइडेड फिगर के लिए, किसी भी एन साइडेड फिगर के लिए, किसी भी एन साइडेड फिगर के लिए जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने डायगोनल्स होंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन सी टू माइनस एन हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब क्या हो गया, कितने साइड्स, कितने साइड्स, ऑक्टागन का मतलब 8 साइड्स, 8 साइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, कितने वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स। तो अब बच्चों बताओ कितने यहाँ पर डायगोनल्स हो जाएंगे, सिंपल है 8c2 माइनस 8। अब 8c2 को ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दिस माइनस 8। ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर क्या बच जाएगा, 8 इंटू 7 जो कि 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल नीचे आपका कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 8। ये आपका क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 56, 56 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 56 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 56 अपॉन 2 माइनस 8, ये आ जाएगा 2, 28 माइनस 8 दैट इज 20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एनडीए का आया हुआ। आपसे पूछा गया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। सिंपली हम लोग जो भी फैक्टोरियल आपका दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 1 2 फैक्टोरियल, 2 3 फैक्टोरियल 6, अगेन 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल यानी 24। तो देखते हैं 3 to 6 4 24 5 फैक्टोरियल 120। तो बच्चों इसे सिंपली ब्रेक कर देते हैं पहले रो से। देखते हैं फर्स्ट क्या आ जाएगा, 6 इंटू 120 720 माइनस 24 इंटू 24 576 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 120 240 माइनस 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा 144। लास्ट आपका एलिमेंट है 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो इनको एलिमिनेट करेंगे, क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 48 माइनस 6 इंटू 6 36। क्या हो जाएगा आपका 720 माइनस 576, ये 4 11 7 4 अगेन 6 144 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6 996
2 इंटू 96 प्लस 6 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 212। देखते हैं बच्चों कितना हुआ 144 माइनस 2612 192 प्लस 6 इंटू 12 दैट इज 72। ये आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं 4 to 6 741 216 माइनस 192 यानी 6 to 4 24 यानी सिंपली कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो बच्चों आज का 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। वीडियो को पॉज करें एंड खुद से एक बार ट्राई करें। देखिए चाहे तो हम लोग इसे दोनों डिटरमिनेंट को ब्रेक करके इक्वल टू 0 देन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम दूसरे डिटरमिनेंट का, फर्स्ट डिटरमिनेंट का सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम दोनों ही सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से पहले डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम सेकेंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका x ये आपका 3x दोनों को जुड़कर क्या हो गया 4x, एक 2x है, देन आपका x स्क्वायर है तो ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर, देन इधर आपका 1 है और इधर आपका 0 है, ऐड करने पर 1 बनेगा। बाकी आपके दोनों कॉलम्स सेम एज इट इज लिखा जाएंगे 0 2, सेकेंड रो का आपका क्या है 2 1 एंड थर्ड रो 1 1 इक्वल टू 0। सिंपली इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इसे हम लोग फर्स्ट रो से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा आपका 4x 2 माइनस 1 2 माइनस 1 देन माइनस 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही आ जाएगा, देन प्लस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 4x फोर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंपली एक आपका क्वाड्रेटिक बन गया 2x स्क्वायर, चाहे तो हम लोग 2 कैंसल आउट कर सकते हैं सभी से, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 8x यानी 4x हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, x की वैल्यूज आ जाएगी आपकी। x की वैल्यूज देखते हैं क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। सिंपली लगा दो इसे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर डी क्या हो जाएगा b स्क्वायर डेट इज 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है 1, c आपका माइनस 2 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4 इंटू माइनस 2 ये 8 प्लस 16 24 का रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 डेट इज 2 रूट 6 लिख सकते हैं अपॉन 2 यानी x की वैल्यूज क्या आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस रूट 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ दिस इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x this satisfies the equation या फॉरवर्ड वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस, तो आपको 4 x की ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चों आप अगर वैल्यूज से करो तो क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे कि आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इफ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग x a b और c की कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे जो इस एक्सप्रेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। सपोज a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। सिंपली अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस a b c और x की वैल्यूज अपन डिटरमिनेंट में पुट कर देंगे। तो ये हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, देन आपका फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट b है एंड थर्ड आपका एलिमेंट क्या है c है यानी 1 1। नेक्स्ट सेकेंड रो देखते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है a यानी 1, x प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस 2 c 1, देन आपका थर्ड रो क्या हो जाएगा a b यानी 1 1, देन आपका x प्लस सी अगेन माइनस 2 हो जाएगा। सिंपली इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा पहले रो से ही हम लोग ब्रेक करते हैं, दिस इज माइनस 2 अगेन ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, नेक्स्ट माइनस 1 इंटू सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करते हैं, ये आपका बन जाएगा माइनस 2 माइनस 1,
देन +1 आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करते हैं, क्या बन जाएगा ये आपका 1 -2 यानी +2 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा आपका 4 - 1 3 -6 -2 -1 -3, तो ये +3 हो गया। ये आपका आ जाएगा 2 + 1 3 3 + 3 6 -6 = 0। अब हम लोग सिंपली ऑप्शन में चेक पुट करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन अभी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी रुक जाते हैं। a + b + c होल स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा 1 + 1 + 1 3 9, तो ये ऑप्शन तो बच्चों गारंटीड है, नहीं होने वाला। सी ऑप्शन हम लोग देखते हैं a² + b² + c² यानी 1² 1² 1², ये आया 3, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। a + b + c -2 1 + 1 + 1 -2, ये आपका क्या बन जाएगा 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंपली 1 हो जाएगा आंसर। बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपसे पूछा गया देन द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल टू ए होगा या इक्वल टू -a होगा। बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ए, बहुत बार एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन, एक्स में, मर्चेंट नेवी में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए आपको मैट्रिक्स दे दिया, आपसे कभी पूछ लेगा कि बताइए a³ -3a² + 4a - 2 इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम लोग कभी भी a³ a² 4a इस सारी वैल्यूज निकाल के पुट नहीं करते, क्योंकि ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जनरली किससे प्रोसीड करते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से, जो हमारा क्या होता है a - λI डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं बच्चों, ए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 -1 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, लैम्डा 0 0 लैम्डा कंप्लीट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन जाएगा 1 - लैम्डा -1 अगेन 1 - लैम्डा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0। सिंपली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों 1 - लैम्डा होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक करते हैं, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 -1 इक्वल टू 0। 1 से -1 कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, कि आपका इससे निकला है। अब बच्चों बताइए कि ये इक्वेशन जब ए मैट्रिक्स से निकला है, तो ए इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब a² - 2a इक्वल टू 0। और कहीं ना कहीं देखो यही आपसे पूछा गया था, a³ - 2a², यानी अगर मैं इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं a, तो क्या हो जाएगा a³ - 2a² इक्वल टू, ये भी आपका a इस साइड मल्टीप्लाई होगा 0 × a, क्या बना 0, यानी नल मैट्रिक्स, इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। चाहे बच्चों इसमें हम लोग 100 ही पावर क्यों ना मल्टीप्लाई कर दे, मतलब a⁻² 102 - 2 a⁻² 101, इसकी भी वैल्यू पूछा होता तो क्या हो जाता, नल मैट्रिक्स ही आ जाता आपका सिंपली। तो समझ में आया। बच्चे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट m एंड n, जहां पर m आपका क्या है लेस देन n, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, m और n क्या है आपके इस इक्वेशन के रूट है, x² - 16x + 39 इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक तो m है, एक आपका n है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इफ 4 टर्म्स p q r and s आर इंसर्टेड बिटवीन m एंड n टू फॉर्म AP, यानी इस m और n के बीच में क्या इंसर्ट किया गया है p q r s, ताकि ये पूरा सीरीज किस में हो गया AP में हो गया। यानी इस PQRS को हम लोग क्या बुला सकते हैं अर्थमेटिक मीन्स बुला सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P + Q + R + S, यानी आपको इन सभी अर्थमेटिक मीन का सम पूछा गया है। P + Q + R + S क्या होगा। सिंपल बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी A और B दो नंबर के बीच n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए वो क्या है a1 a2 a3 ... an,
जब भी आपसे पूछा जाए इन सभी अर्थमेटिक मीन का सम a1 a2 डॉट 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 an, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, जितने अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं यानी n इंटू एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इन दोनों का a और b का, यानी वो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, सारे अर्थमेटिक मीन का सम। तो बच्चों बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, सिंपली 4 अर्थमेटिक मीन है तो 4 इंटू m और n के बीच में इंसर्ट किया गया, ये क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन 2 हो जाएगा। अब बच्चों सारा खेल क्या है, m प्लस एन, m प्लस एन हम लोग इस क्वाड्रेटिक से निकाल लेते हैं, ये m और n इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई एम प्लस एन, ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 16 अपॉन में 1, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 32, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।